क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा है। एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स और ये चीज़ उन्होंने कही हुई है, आपको बताई हुई है कि एक्स स्क्वायर आपके पास लेस है वाई स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि एक्स खाली एक्स की वैल्यू लेस आ रही है वाई स्क्वायर है। आपको पता है क्या करना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इससे होगा क्या, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो आपको प्रूफ करना था वो आ जाए। ये सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो लिख दें, यही वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, बिकॉज एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स दैट्स व्हाई वी डूइंग दिस वे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं जो आप बीच में मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज करने के लिए। अमूमन ये वाला क्वेश्चन जो है शॉर्ट के लिए मेरे ख्याल में हो सकता है, या एमसीक्यूज के लिए, कि आपको ये उन्होंने कहा होगा और पूछा होगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इसके हैं सही हो सकते हैं। उसमें वो ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन वाई है, माइनस एक्स लेस देन वाई है, माइनस वाई ग्रेटर देन एक्स है। इस तरह की मुख्तलिफ इसकी ऑप्शंस दी जा सकती हैं आपको, इसमें से सही कौन से ऑप्शन। तो फिर जाहिर सी बात ऑप्शन फिर आपकी ये सही होगी। तो इसको आप, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अगर आपने इनको चीज़ों को स्टडी करना है तो वो आप उस साइट पे जाएं कि क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालना सीखें और थोड़ा सा पॉन्डर किया करें इस पे कि एक क्वेश्चन है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, उसके अंदर से एमसीक्यूज किस तरह बन सकते हैं। क्योंकि अभी तक इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है लाहौर बोर्ड के अंदर, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा, तो अभी आपके पास कोई मटेरियल नहीं है पास्ट पेपर्स वगैरह का। तो आपने इसमें से डिराइव करना है किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्योंकि टीचर नहीं बताएगा, टीचर्स बताते हैं तो ठीक है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए यही है कि आप खुद इसमें से सोचा करें किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके ऊपर आपकी क्या इतनी ग्रास्प है कि आप उसको इतना अच्छी तरह जानते हैं टॉपिक को कि आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। नंबर 15 है, इसमें आपने प्रूव करवाना है जो हम छोटे होते से काफ़ी दफ़ा पढ़ भी चुके हैं, ये सिर्फ लाइन ही हमने पढ़ी है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के हमेशा 180 डिग्री उनका सम होता है। तो आज हम वही चीज़ प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल ले लें, इसको आप कहते हैं एंगल 1, इसको आप कहते हैं एंगल नंबर 2, या आपके पास एंगल नंबर 3। तीन उसके एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि इन तीनों का जब सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आज हम उसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें जब एक गिवन होता है, अमूमन जब हम एक थ्योरम्स प्रूव करते हैं तो एक गिवन होता है, एक ट्रू प्रूव होता है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। उस तरह ही थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर रखते हैं थ्योरम की तरह का। गिवन आपके पास है एंगल 1, बल्कि सिंपल कहते हैं ट्राइंगल विद एंगल्स, तीन एंगल्स हैं ट्राइंगल के। उसके बाद टू प्रूव, आप प्रूव करना क्या चाहते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि तीनों एंगल्स का सम, यानी कि तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 डिग्री बनता है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूव करने के लिए। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन on the top vertex of triangle।
तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन अमूमन जब मैं करता हूँ तो उसको अमूमन डॉटेड लाइन के साथ शो करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन, तो ये हमने एक कंस्ट्रक्शन की है, तो उसको मैं प्रेफर करता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन चीज़ है ना, वो आपकी एक डॉटेड लाइन के ज़रिए शो हो, ताकि आपको पता चले कि वो हमने बाद में बनाई। अब ये मैंने जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है डॉटेड, इसकी वजह से आप देख सकते हैं दो एंगल्स आपके मज़ीद इसमें शामिल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको आप नाम दे दें एंगल 4, इसको आप नाम दे दें एंगल 5। अब एक चीज़ आपको पता है कि जब भी आपका एक स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जब एंगल्स होते हैं, ये हमेशा एंगल 180 डिग्री बनता है स्ट्रेट लाइन का। इसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ हम इसमें वो लिखेंगे स्टेटमेंट्स, और यहाँ उसकी रीज़न लिखेंगे। तो स्टेटमेंट अब मैं पहली बात ये लिखने लगा हूँ कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों पता है? क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री है, यानी कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। रीज़न क्या है? स्ट्रेट लाइन, या इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ इसको मैं अभी छोड़ के इधर जा रहा हूँ। एक और चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसके दरमियान एक आप लाइन लगा दें कोई भी रैंडम, तो उनके दरमियान अगर मैं यहाँ एक एंगल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एंगल 1, तो वो बिल्कुल उस लाइन की ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बनेगा उसके बराबर होगा। इसको हम कहते थे अल्टरनेट एंगल। और सिमिलरली ये जो एंगल बनेगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको एंगल 3 कहते हैं, इसको एंगल 4 कहते हैं। तो 3 4 के बराबर होगा, 1 2 के। पैरेलल लाइंस है, उसके दरमियान में पैरेलल लाइंस के दरमियान में एक लाइन लगाई है और वो आपस में बराबर। अब इस साइड पे आ जाए, फर्ज करें मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ से, ये वाला जो ये करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको समझाना इस वजह से कर रहा हूँ। अब ऊपर ऊपर वाली डॉटेड लाइन देख लें और ये वाली लाइन देख लें रेड वाली, और ये ट्राइंगल से गुजर रही है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है एंगल 4, इसको डिफरेंट मैं करता हूँ। ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये बिल्कुल इस लाइन के इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स हैं, यहाँ मैंने अभी बताया। अगर लेफ्ट साइड पे बन रहा होता है एंगल तो उसकी लाइन के नीचे राइट साइड, और अगर इसकी राइट साइड पे जो एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका ये वाला बन रहा है 1 और 5 मिला के, वो आपका इधर होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीज़न है? अल्टरनेट एंगल, या इसको आप कह सकते हैं कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब इसके बाद सिमिलरली यही वाला कॉन्सेप्ट आप दोबारा कॉपी करेंगे इसके लिए। यहाँ देखें, अब ये जो एंगल 5 बन रहा है ये इधर बन रहा है, और इस ये जो लाइन आ रही है इसके ये उस राइट साइड पे है और इधर आके ये लेफ्ट साइड। तो यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 भी बराबर हो, अल्टरनेट पेयर्स। इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसकी रीज़न सेम है अल्टरनेट एंगल्स की। तो इसका मतलब क्या है?
इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, इसको इक्वेशन 3 कह दें। इसका मतलब है कि मैं इस 4 की जगह पे 2 लिख सकता हूँ, इस 5 की जगह पे 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 3 के बराबर है, 4 2 के बराबर। पुट इन 1। तो जब मैं 4 की जगह पे 2 लिख दूंगा और 5 की जगह पे 3 लिख दूंगा, फ्रॉम 2 एंड 3, मैंने रीज़न क्या दी है कि 2 और 3 इक्वेशन में हमने ये चीज़ देखी हुई है, तो वहीं से मैंने उसको रिप्लेस किया। अब 1 2 3 एंगल क्या है? ये इंटीरियर एंगल्स, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री होने चाहिए, हमने प्रूव कर दी। तो ये सिंपल से थ्योरम्स होते हैं। इसका अगर आप कंसेप्चुअली अगर इसको स्टडी करेंगे तो बड़े आसान है थ्योरम्स। ये तो एक ही थ्योरम है, अमूमन पिछली जो 9th क्लास थी उसमें तो ढेर था थ्योरम्स का, तो बड़ा सिंपल सा थ्योरम है। आल्टरनेट एंगल्स का है, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उसके दरमियान में कोई भी आप लाइन लगा लें, मैं एक नई लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, तो अगर फॉर एग्जांपल इधर कोई एंगल बन रहा है तो वो बराबर होगा इस एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल। ऑपोजिट साइड्स पे एंगल होते हैं, तो वो आपस में ऑपोजिट एंगल्स इसके बराबर होते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और यहाँ हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के दरमियान में देखा, पहले ये वाली लाइन इसको यूज़ किया, ट्राइंगल की ये वाली जो साइड थी, एक उधर एंगल है और एक इधर एंगल है, तो 4 बराबर है 2 के। और फिर इस लाइन को देख लें, ये भी लाइन जा रही है दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, तो 5 बराबर है 3 के। तो यहाँ से फिर आपने आगे रिजल्ट को पुट किया, 4 की जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया, 5 की जगह पे 3, तो 1 2 3 का सम 180 डिग्री हो गया।